नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि मोर और मोरनी का जन्म कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है, इस कहानी को जरूर सुने। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस कहानी को यदि कोई गौर से और ध्यान से सुनता है तो उसके जीवन में कभी भय उत्पन्न नहीं होता। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी दुष्प्रभाव आत्मा का प्रभाव नहीं होता। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं होता। तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव नहीं होता, यानी किसी भी चीज का, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए हो सके तो इस कहानी को गौर से और ध्यान से सुने। यह बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, पावन और पवित्र है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में रोज नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर होते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल, पौराणिक काल में एक माता रानी का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं करता था। वो मंदिर के पट हमेशा बंद रहते थे। उस मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक यकुल नाम का ऋषि रहता था। उस यकुल नाम के ऋषि के घर सुंदर और सुशील कन्या जन्म लेती है। वो कन्या जब थोड़ी बड़ी हो तो उस माता के मंदिर में जाना शुरू करती है। रोज उस माता के मंदिर में जाती, मेन द्वार खोलती और माता के गर्भगृह का पट खोलती। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, वहां की साफ सफाई करने लगी, रोज उस मंदिर में जाया करती। धीरे धीरे वो कन्या उस माता की पूजा अर्चना करने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो माता की असीम कृपा उस कन्या पे होने लगी। माता जी की असीम कृपा पाकर वो कन्या बहुत प्रसन्न थी। बड़ी होती गई और माता की सेवा करती गई, यहां तक कि 18 से 20 वर्ष की हो चुकी थी। रोज माता की सेवा करती और रोज मंदिर जाती। उस कन्या का पिता उसे मना करता कि उस मंदिर में मत जाया करो, लेकिन फिर भी वो कन्या उस मंदिर में जाती और रोज माता की सेवा अर्चना पूजा करती। अब वो बच्ची 18-19 साल की हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, नौजवान हो चुकी है। माता की असीम कृपा उस बच्ची पे होने लगी। माता भी बहुत प्रसन्न थी और वो बच्ची भी, वो कन्या भी बहुत प्रसन्न थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि एक लड़का उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। जैसे ही उस लड़के की नजर मंदिर पे, वो लड़का भी पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था और माता रानी का परम भक्त था। वो लड़का उस मंदिर के अंदर जैसे पांव रखता है, पांव उसके माता जी के मंदिर के अंदर पड़ते हैं और नजर उस लड़की पे पड़ती है, उस कन्या पे पड़ती है। उस कन्या को देखकर वो लड़का एकदम चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी सुंदर थी, वो कन्या इतनी सुंदर थी, मानो कि आसमान से कोई परी उतर के आई हो। खूबसूरत वो कन्या थी। उस कन्या की खूबसूरती को देखकर वो लड़का पागल जैसा हो जाता है। वो लड़का वहां से आगे माता के दर्शन करने के लिए पहुंचता है और माता से हाथ जोड़ के कहता है कि मां, यदि तुम इस मूर्ति में विराजमान हो तो मेरी इच्छा पूरी करो। कहता है, मां, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, ये लड़की मेरी पत्नी बननी चाहिए। मां, यदि इतना काम मेरा आप करा देती हैं तो मैं आपके चरणों में अपना सर चढ़ा दूंगा। प्रिय दर्शकों, वो लड़का माता रानी से ये वचन कहता है कि मां, यदि ये लड़की मेरी पत्नी बन गई, यदि इस लड़की को आपने मेरी पत्नी बना दिया तो आपके चरणों में मैं अपना सर चढ़ा दूंगा। प्रिय दर्शकों, और कहता है कि मां, अब मैं आपके मंदिर में तभी कदम रखूंगा जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर माता से अरदास लगा के वो लड़का वहां से चला जाता है। माता रानी की कृपा हुई,
कुछ समय बाद में उसी लड़की से उस लड़के का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। अब शादी के माहौल में वो लड़का भूल जाता है कि मैंने माता रानी को एक वचन दिया है। प्रिय दर्शकों, माता रानी इस बात को देखकर बड़ी क्रोधित होती है और माता रानी कुछ महिलाओं को दर्शन दे करके और ये कहती है कि उस लड़के को जाकर के याद दिलाइए, वो मेरे को वचन दे के गया था कि यदि इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, मेरा विवाह हो जाएगा, तो आपके चरणों में मैं अपना सर चढ़ा दूंगा। प्रिय दर्शकों, माता रानी की आज्ञा पाने के बाद कुछ महिलाएं उस लड़के के घर जाती हैं। लड़का अपनी पत्नी को पाकर बेहद खुश था, लड़की भी बहुत खुश थी। वो महिलाएं सभी उस लड़के के घर जाती हैं और जाकर के कहती हैं, सभी महिलाएं कहती हैं कि ऊपर वाले की लीला अपरंपार है, क्या खूब जोड़ी बनाई है, लड़की तो ऐसे लग रही है मानो आसमान से कोई परी उतर के आई हो। सभी महिलाएं इस वचन को कहती हैं, इस बात को कहती हैं। जैसे महिला इस बात को कहती हैं, लड़का ये बात को सुन लेता है। जब लड़का इस बात को सुनता है तो लड़के को अचानक वो पहले वाले ख्याल आते हैं। लड़का सोचने लगता है कि जब मैंने मेरी पत्नी को पहली बार देखा था तब मेरे दिल में भी ऐसा ही कुछ ख्याल आया था कि वाह, मानो कोई आसमान से परी उतर के आई हो, इतनी खूबसूरत लड़की है। लड़के को माता रानी का दिया हुआ वचन याद आता है। प्रिय दर्शकों, लड़का झट से अपनी पत्नी से कहता है कि हमें माता रानी के मंदिर में चलना चाहिए। उस लड़के की पत्नी कहती है, ठीक है, हम माता रानी के मंदिर चलेंगे, लेकिन पहले मेरे भाई को आ जाने दीजिए, हम तीनों एक साथ माता रानी के मंदिर में चलेंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद में उस लड़की का भाई आ जाता है। अब वो लड़का अपने साले को और अपनी पत्नी को लेकर के माता रानी के मंदिर में जाता है। लड़की और लड़की का भाई मंदिर के बाहर साफ सफाई करने के लिए रुक जाते हैं और वो लड़का मंदिर के अंदर चले जाता है। मंदिर के अंदर जाके और मां से क्षमा याचना करता है। मां से कहता है, मां, आपने अपना वचन निभाया है, लेकिन मैं वचन निभाने में थोड़ा लेट हो गया हूं, मां मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बात कहकर वो लड़का कहता है कि मां, मैं अपना वचन निभाने के लिए तैयार हूं, सज्ज हूं। इतनी बात कहकर वो लड़का मां के हाथों में जो तलवार थी उसी तलवार को लेकर अपना सर धड़ से अलग कर देता है। प्रिय दर्शकों, वो लड़का अपना सर मां के चरणों में चढ़ा देता है। उधर बाहर उस लड़के की घरवाली और उस लड़के का साला दोनों इंतजार करते हैं। जब उस लड़की का पति बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसने सर धड़ से अलग कर दिया, तो बाहर कैसे आता। वो लड़की अपने भाई से कहती है कि भाई, तुम्हारे जीजाजी अंदर हैं और वो अभी तक नहीं आए, जरा जाके देखिए वो क्या कर रहे हैं। उस लड़की का भाई मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के अंदर जाकर के देखता है कि उसके जीजाजी का सर धड़ से अलग हुआ पड़ा है, सर इधर पड़ा है, धड़ उधर पड़ा है। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो लड़का हक्का बक्का रह जाता है और हाथ जोड़कर माता रानी से कहता है, मां, मैं अपनी बहन को वापिस जाके क्या मुख दिखाऊंगा, क्या कहूंगा अपनी बहन से। कहता है, हे मां, मेरा जीजा मुझे वापिस लौटा दीजिए, मेरी बहन का सुहाग मुझे वापिस लौटा दीजिए। लेकिन वो मर चुका था। प्रिय दर्शकों, काफी रोने के बाद अब वो लड़का एक विचार करता है कि मैं अपनी बहन को मुख नहीं दिखा सकता, अपनी बहन के समक्ष नहीं जा सकता, तो मैं क्यों न मैं भी अपना सर धड़ से अलग करूं। यही सोचकर वो लड़का उसी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर लेता है। प्रिय दर्शकों, अब वो कन्या बाहर बैठी बैठी, वो लड़की बाहर बैठी बैठी इंतजार करती है, नहीं तो उसका भाई बाहर आ रहा है, नहीं उसका पति। काफी समय निकलने के बाद वो मंदिर की तरफ देखती है तो उनको खून बहता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह से खून बहता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। यह देखकर वो लड़की चौंक जाती है। उसके बाद वह दौड़ी दौड़ी मंदिर के अंदर जाती है। मंदिर के अंदर जाती है तो देखती है
कि उसका पति का धड़ सर से अलग हुआ पड़ा है, उसके भाई का धड़ सर से अलग हुआ पड़ा है। ये देखकर वो लड़की बड़ी दुखी होती है, चिल्लाती है, रोती है, छाती पीटती है और मां के चरणों में पड़ जाती है और मां से कहती है, मां ये कैसा तेरा न्याय है, मैं तो तेरी परम भक्त थी। हे मां, मेरा तो जीने का सहारा ही छीन लिया, मेरी तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई। यदि मैं पीहर में जाती हूं तो भाई नहीं है, ससुराल में जाती हूं तो पति नहीं है, अब जाऊं तो किसके घर जाऊं, कहां जाऊं। प्रिय दर्शकों, वो लड़की बड़ी दुखी हो जाती है और मां से विनती करती है, मां मुझे भी अपने भाई और अपने पति के साथ अपने पास बुला ले। अब वो लड़की सोचने लगती है कि अंत भला तो सब भला। सोचती है जब पति नहीं रहा, भाई नहीं रहा, तो मैं जी के क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी मैं। यही सोचकर वो लड़की मां की उसी तलवार को उठाती है और अपना सर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो लड़की तलवार को अपनी गर्दन की तरफ करती है, मां की मूर्ति से आवाज आती है और मां प्रकट होती है। मैया रानी प्रकट होकर उस लड़की से कहती है कि पुत्री, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहना है। वो लड़की कहती है कि मां अब मैं जी के क्या करूंगी, मेरा भाई नहीं है, मेरा पति नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी, इसलिए मुझे बेहतर यही है कि मैं मर जाऊं। लेकिन मां कहती है कि तुम्हारे पति भी जिंदा होंगे और तुम्हारे भाई भी जिंदा होंगे। माता रानी उस लड़की से कहती है कि तुम इनकी गर्दन इनके धड़ से जोड़ दो। माता रानी उस लड़की से कहती है कि इनके कटे हुए सर इनके धड़ से जोड़ दो। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की सर धड़ से जोड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन उस लड़की से बड़ी गलती होती है। वो लड़की अपने पति के धड़ पे अपना भाई का सर लगा देती है और भाई के धड़ पे पति का सर लगा देती है। प्रिय दर्शकों, वो लड़की यहां बड़ी गलती करती है कि अपने भाई के धड़ पे पति का सर लगा देती है और पति के धड़ पे भाई का सर लगा देती है। जब दोनों जीवित होते हैं तो वो लड़की चकरा जाती है। मां से कहने लगती है, मां अब मैं किसको पति कहूं और किसको भाई, क्योंकि पति के धड़ पे भाई का सर है और भाई के धड़ पे पति का सर है। किसको भाई कहूं और किसको पति, यही सोचकर वो लड़की दुखी हो जाती है और मां से कहती है, मां मेरे दिल में भी बड़े अरमान थे, बहुत सारे अरमान थे, मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। अब कोई भी अरमान नहीं रहा कि अब मैं किसको पति कहूं और किसको भाई। कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पति के सर पे भाई का धड़ है और भाई के धड़ पे पति का सर है। दोनों जिंदा तो हो गए, लेकिन सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। लड़की कहती है, मां इससे अच्छा तो यह है कि हम तीनों को फिर से मौत के घाट उतार दो, इस संसार से हमें मुक्ति दे दो। इतनी बात फिर से वो लड़की माता रानी से कहती है। माता रानी उस लड़की से कहती है कि पुत्री, ये गलती तुम्हारी है, यदि तुम ठीक से और ध्यान से जोड़ती तो ये ठीक होता, लेकिन ये गलती तुम्हारी है, अब इसका भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, माता रानी फिर एक बात कहती है कि पुत्री, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, इस रास्ते से तुम वो सब कुछ पा सकती हो जो तुम कामना करती हो। लड़की मां से कहती है, मां आप भी एक मां हैं और मैं भी मां बनना चाहती हूं, मेरे भी बड़े अरमान हैं कि मैं भी मां बनूं, मुझे भी कोई मां कहने वाला हो। प्रिय दर्शकों, इतनी बात वो लड़की माता रानी से कहती है कि मां मेरे भी कोई पुत्र हो और मुझे भी कोई मां कहने वाला हो। उस लड़की की इतनी बात माता रानी सुनती है और माता रानी कहती है कि पुत्री, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और कोई रास्ता नहीं है, उस रास्ते से तुम मां भी बनोगी और तुम्हें मां कहने वाला भी पैदा होगा। वो लड़की कहती है कि मां ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो मां कहती है कि तुम्हें इंसान की देह छोड़कर और तुम्हें मोर की देह अपनानी पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, माता रानी के आशीर्वाद से मोर मोरनी बन जाते हैं। जिस शरीर में उस लड़की के पति के धड़ था वो मोर बन जाता है और वो लड़की मोरनी बन जाती है।
जिस शरीर में उस लड़की के पति का धड़ है वो मोर बन जाता है, और जिस शरीर में उस लड़की के भाई का धड़ है वो कबूतर बन जाता है प्रिय दर्शकों, और वो लड़की मोरनी बन जाती है। दोनों पति पत्नी मोर और मोरनी बन जाते हैं। माता रानी की कृपा से दोनों पति पत्नी मोर मोरनी बन जाते हैं, और माता रानी ये आशीर्वाद देती है कि जब भी तुम्हारा पति खुशी होगा तो जोरदार नाचेगा, ये अपने बदन को देखकर बड़ा खुश होगा, अपने शरीर को, अपने रंग रूप को देखकर बड़ा खुश होगा, और जब ये खुश होगा तो ये नाचने लगेगा, और जब ये नाचने लगेगा, जब इसकी नजर इसके पांव की तरफ जाएगी तो ये अपने पांव को देखकर रोने लगेगा, और जब रोएगा इसकी आंखों से मोती गिरेंगे, आंसू गिरेंगे। यदि उन आंसुओं को यदि तुम चुगोगी तो तुम गर्भवती भी होगी और तुम्हें मां कहने वाला भी पैदा होगा। प्रिय दर्शकों, माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मोर मोरनी का धीरे धीरे संसार बढ़ने लगा। इस तरीके से मोर मोरनी की उत्पत्ति हुई, मोर मोरनी का जन्म हुआ। प्रिय दर्शकों, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। प्रिय दर्शकों, उस लड़की का भाई को कबूतर बना दिया जाता है। वो कबूतर बन के गुटरगू गुटरगू करता है। मोर मोरनी अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि मोरनी अपने मोर से संबंध नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि सर उसका भाई का है और धड़ उसके पति का है, इसलिए संबंध नहीं बनाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पिछली मोर मोरनी की कहानी में कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि मोर मोरनी संबंध बनाते हैं। गूगल पे सर्च करके देखिए। तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भाई कि मोर मोरनी कभी भी संबंध नहीं बनाते हैं। ये तुम्हारी भूल है। गूगल पे जो आप फोटो देख रहे हैं, गूगल पे जो सर्च करके फोटो निकलती है, मोर मोरनी मोहब्बत जरूर करते हैं। गूगल पे जो तुम सर्च करते हो और जो फोटो देखते हो वो संबंध बनाने की नहीं है, क्योंकि मोर मोरनी कभी संबंध बनाते ही नहीं है। गूगल पे जो फोटो दिखाई जाती है वो एक प्यार मोहब्बत की फोटो होती है, बाद बाकी संबंध नहीं बनाए जाते। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।